ओम गंग गणपते नमो नमः। रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड अध्याय 1-2। हिमालय के स्थावर जंगम द्विज स्वरूप एवं द्वित्व का वर्णन, मेना के साथ उनका विवाह तथा मेना आदि के पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादि के शाप एवं वरदान का कथन। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस प्रकार अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति के रूप में प्राप्त किया, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने नारद, तुम पहले ही पार्वती के माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्रों सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महा तेजस्वी और समृद्धशाली है। उसके दो रूप जगत में प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर, दूसरा जंगम। मैं संक्षेप में उनका सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकर खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड खड़ा हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के साथ विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर आते हैं। भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में अत्यंत सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार की धातुओं का खान और शुभ है। वह दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का विकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिराज हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों के हित करने के लिए अभिलाषा से उसके विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर, उसी समय संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर प्रसन्नतापूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने, और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभीष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी जेठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमवान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पे आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं का दुख का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवता का यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मेना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद, मेना के साथ हिमालय का शुभ विवाह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नतापूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, विद्वन, अब आदरपूर्वक मेरे सामने मेना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ, यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उसकी 60 कन्याएं हैं जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद, दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह कर दिया। यह सब वृत्तांत तो तुम्हें विदित ही हैं। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उस कन्या में एक सौधा नाम की कन्या थी, जिनका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। सौधा की 3 पुत्रियाँ थीं, जो सौभाग्यशाली और धर्म की मूर्ति थी। उसमें जेठ पुत्री का नाम मेना था, मझली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थीं। उनके मन में प्रकट हुई। उसका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतः वे अयोनिजा थी। केवल लोक व्यवहार से सौधा की पुत्री मानी जाती है। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। यह सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अद्भुत से सुशोभित रहती हैं। सबकी सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली है।
मुनीश्वर, एक समय तीनों बहन भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेतद्वीप में उसका दर्शन करने के लिए गए। भगवान विष्णु का प्रणाम और भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करके वह उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गए। उसी समय वहाँ संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ। मुनि, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादिक सिद्धगण भी वहाँ आ गए और श्री हरि को स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गए। सनकादिक मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में बंदित हैं। वे जब वहाँ आकर खड़े हो गए, उसी समय श्वेतद्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहाँ नहीं उठे। इसे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षात उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर प्रसन्न हो गए और बोले। सनत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याएं, तुम प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली है और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुमसे जो श्रेष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उनके कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृक्षभानु वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। जोगनी मेना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से बैकुंठ धाम में जाएंगे। वृक्षभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवनमुक्त जोगिनी कलावती भी अपने कन्या राधा के साथ गोकुल धाम में जाएंगे। इसमें संचय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किन किन की महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाला पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मेना के पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुसंग तप करके भगवान श्री के प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या के पुत्री सीता भगवान श्री राम की पत्नी होगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ व्यवहार करेंगे। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वह गुप्त स्नेह में बनकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार साप के व्यास से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित अंतर ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहन इस प्रकार साप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने अपने घर को चली गई। अध्याय 1-2